हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेशन है वो हम लोग जून का करते हैं। टोटल मतलब एक महीने का जो जून महीने का है, यानी कि अभी जो हम करा रहे हैं आपको मंथली करा रहे हैं। तो एक महीने में कितने इंपॉर्टेंट आपको बनाए जा रहे हैं, मतलब कितने इंपॉर्टेंट बनेंगे, उससे आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके पहले एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि कोई भी यहाँ परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले चलना सीख लो। देखिए, आप जब मतलब स्टडी कर रहे होते हैं तो आप रहते हैं और आपकी तन्हाइयाँ, कहने का मतलब है कि आपके साथ जो किताब हैं उसी के बीच में आपका संघर्ष है। और आपके संघर्ष में यकीन मानिए कि कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन संघर्ष से आप सफलता की तरफ जाते हैं और सफल हो जाते हैं, उस दिन पूरी दुनिया आपके पीछे होती है। तो इसी को ध्यान में रख के जितना हो सके 45-50 दिन अभी टाइम है बीपीएससी के लिए, मतलब बहुत मेहनत कर लीजिए, काफ़ी मेहनत करिए ताकि आपका रिजल्ट हो। चलिए हम लोग इस सेशन का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, कहते हैं कि हाल ही में 12 जून 2023 को बिहार के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रेन पटना से किस स्टेशन के बीच चला। इसमें कहता है कि ये बताइए कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो बिहार और किन राज्यों के बीच में पहला चला था। ठीक है, तो पहला ट्रेन की अगर बात कर दिया तो देखिएगा ये बिहार और रांची के बीच में चला था। कौन सा? बिहार और रांची के बीच में। ठीक है, तो ये देखिए बिहार और रांची हो जाता है, बिहार और रांची। ठीक है, इसका आंसर बिहार और रांची हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बिहार का पहला, क्या कहता है, बिहार का पहला वाहनों का ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। पूछा जा सकता है कि वाहनों का ऑटोमेटिक फिटनेस जो जांच केंद्र है वो कहाँ बनेगा। तो देखिएगा उसका जो बनाया जाएगा वो पटना में हो जाएगा। पटना के बिहटा के क्षेत्र में इसका मतलब स्थापना किया जाएगा। इसके थोड़ा सा डिस्कशन में देखते हैं। कहता है कि पटना जिला के अंतर्गत बिहटा में राज्य का पहला वाहनों का ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अब कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच कराने के लिए घंटों नहीं रुकना होगा। स्कैनर से एक बार गाड़ी गुजरेगी और 5 मिनट के अंदर प्रमाण पत्र मिल जाएगा। सोच के देखिएगा, ये भारत का मतलब पहला साइट है, जो स्थान है, यानी कि बिहार के पटना में जो बनने जा रही है। और कहता है कि ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र में ये बिहार का जो पटना है ये पहला स्थान रखेगा। और इसकी देखिए वैल्यू कितनी अच्छी कर रही। कहता है कि स्कैनर से एक बार गाड़ी गुजरेगी और 5 मिनट में आपको समझिए कि सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में बिहार की किस संस्था के छात्रों ने मिलकर नारी सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन रक्षक क्या किया, डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? तो देखिए बिहार की किस संस्था के छात्रों ने, देखिए बिहार की किस संस्था के छात्रों ने, तो यहाँ पे देखिएगा एएन कॉलेज जो पटना है वहाँ के छात्रों ने नारी सुरक्षा से संबंधित एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है रक्षक। ठीक है, एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन बनाया उसका नाम है रक्षक नाम है। अब देखिए कहता है कि यह एप्लीकेशन अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है, कहता है कि ये एन कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, एन कॉलेज आपको पटना में ही है। ठीक है, और एन कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है एंड्रॉयड एप्लीकेशन रक्षक। और इसी रक्षक से क्या कहा जाता है कि महिलाओं के, यानी कि देखिएगा ये कहा जा सकता है कि जो आपराधिक गतिविधियों में क्या किया जाएगा, आपराधिक गतिविधियों पे अंकुश लगाएगा, इसका पता किया जा सकता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कहते हैं। कहता है कि हाल ही में 12 जून 2023 को बिहार के पहले भारत एक्सप्रेस का ट्रेन पटना से किस स्टेशन के बीच में, तो रांची के बीच में। ये दोबारा टाइप हो गया, रांची हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि हाल ही में बिहार के संस्था, क्या कहता है, हाल ही में बिहार के किस संस्था के छात्रों ने मिलकर, ये भी दोबारा हम आपको कर दिए हैं। चलिए अगला देखते हैं। कहता है यहाँ पे पटना जिला के किस G20 की अध्यक्षता, क्या कहता है, पटना जिला के किस G20 की अध्यक्षता और नई शिक्षा नीति 2020 की जन भागीदारी एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस विद्यालय को नोडल बनाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा विद्यालय हो जाएगा,
तो ये देखिए विद्यालय हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय पटना हो जाता है। क्या हो जाएगा? केंद्रीय विद्यालय पटना हो जाता है इसको नोडल बनाया गया है। कहता है कि G20 अध्यक्षता के लिए मतलब देखिए, और शिक्षा नीति कौन सा? तो शिक्षा नीति 2022-20 की भागीदारी एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस विद्यालय को नोडल बनाया गया है? तो ये केंद्रीय विद्यालय कौन हो जाता है? पटना हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय पटना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा? कहता है कि बिहार का पहला डाक केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो ये डाक केंद्र आपको GPO पटना हो जाता है। कहाँ हो जाएगा? पटना GPO में ये पहला डाक निर्यात केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि पटना के जनरल पोस्ट ऑफिस में अगस्त माह तक बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र खोला जाएगा। कहता है कि इससे पटना और आसपास के उद्यमियों को विदेश में माल भेजने में आसानी होगी और सभी कागजी कार्रवाई डाक विभाग के माध्यम से पूरी की जाएगी। ठीक है, तो बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र जो है वो आपको पटना में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? तो पटना में खोला जाएगा, जिससे क्या होता है? डेवलपमेंट होगा उद्यमियों के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। कहता है कि बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम का प्रबंधक नियुक्त किया गया? बिहार के किस व्यक्ति को क्या? तो भारतीय सीनियर महिला कौन सा? तो वॉलीबॉल टीम का, भारतीय सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम का क्या बनाया जाएगा? प्रबंधक बनाया जाएगा। और ये व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये देखिए, ये है नीलकमल राय। क्या नाम है इनका? नीलकमल राय है। इन्हीं को ये प्रबंधक बनाया जाएगा, नीलकमल राय को। और देखते हैं हम लोग भागलपुर में वॉलीबॉल के प्रति समर्पित और अलख जगाने वाले NIS प्रशिक्षक और बिहार वॉलीबॉल संघ के कोचिंग सचिव नीलकमल राय को भारतीय सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ये कहाँ के हैं? तो देखिए भागलपुर में वॉलीबॉल के प्रति समर्पित, इनका नाम है नीलकमल राय। ठीक है, नीलकमल राय नाम है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार के किस व्यक्ति पर आधारित एक वेब सीरीज बनाई गई है? अभी देखिए वेब सीरीज बनाई गई है जो सुपर 30 के जो संस्थापक हैं, जिनका नाम है आनंद कुमार, उन्हीं के नाम पे और उन्हीं पे बनाया गया है वेब सीरीज। ठीक है, ये बनाया गया आनंद कुमार के मतलब जीवनी पे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। कहता है कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के कितने जिलों में संचालित की जाएगी? कितने जिलों में क्या किया जाएगा? संचालित किया जाएगा। क्या कहता है? तो कहता है कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क्या कहता है? बिहार के कितने जिले को? तो बिहार का कितना जिला हो जाएगा? तो बिहार का यहाँ पे 4 जिला हो जाता है। बिहार के 4 जिलों में क्या किया जाएगा? इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार के वंदे भारत एक्सप्रेस की दूसरी रैंक जो है पटना और किस शहर के बीच चलाई जाएगी? ठीक है, पहला तो हम लोगों ने देखा पटना और रांची के बीच में, बात यहाँ दूसरी की हो रही है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? पटना से लेकर के कोलकाता में, मतलब क्या बोलते हैं, पटना से कलकत्ता के बीच में चलेगी। कहता है कि बिहार को वंदे भारत ट्रेन की एक और सौगात मिलने वाली है। ठीक है, वंदे भारत की दूसरी रैक पटना से कोलकाता के बीच में चलाई जाएगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो पटना से कोलकाता। और पहला जो चल रही है कहाँ से कहाँ तक चल रही है? तो पटना से रांची के मध्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति को नेपाल में मानद उपाधि से नवाजा गया है? बिहार के किस व्यक्ति को नेपाल में मानद उपाधि से क्या किया गया? नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। क्या नाम होता है इनका? देखिए इनका नाम है राजीव रंजन को नेपाल में मतलब मानद उपाधि से क्या किया गया? सम्मानित किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया, नवाजा गया है। यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि समाज और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए तो इनको कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे देखिएगा, जब बात होती है समाज और शिक्षा की, तो इसी क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए क्या किया गया? डायल 102 के निदेशक राजीव रंजन, अगर पूछा जाए कि
डायल के 102 डायल के निदेशक कौन है? तो क्या हो जाएगा? राजीव रंजन। उर्फ अगर बात की जाए तो इनका नाम है गुड्डू, और इनको नेपाल में मादद उपाधि से क्या किया गया? नवाजा गया, सम्मानित किया गया। देखिए, कहता है कि नेपाल टूरिज्म बोर्ड ऑडिटोरियम में बिहार सहित देश में मानवता की रक्षा सहित अन्य क्षेत्र में योगदान की सराहना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट अवार्ड, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के आयोजन के दौरान राजीव रंजन को ऑनरेरी डॉक्टरेट यानी कि डॉक्टर की मानद उपाधि से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। और ये किसने किया? तो नेपाल ने किया। ठीक है, और उनका नाम क्या रहता है? तो देखिए, राजीव रंजन उर्फ की अगर बात कर दिया जाए तो इनका नाम क्या रहता है? गुड्डू नाम रहता है। ठीक है, और 102 के क्या है? निदेशक हैं ये। 102 डायल जो नंबर है इसके निदेशक ही रहे हैं। अगला देखिए, कहता है, बहुत ही वीवीआई वाला प्रश्न है। कहता है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार के बेगूसराय के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का चयन किस स्थान पर किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार के बेगूसराय के, ठीक है, बेगूसराय के कौन सा? बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का चयन किस स्थान पर किया गया है? तो स्थान की अगर बात करिए जाए तो ये पहला स्थान हो जाएगा। क्या हो जाता है? ये पहला स्थान हो जाता है। ठीक है, पहला स्थान हो जाएगा इसका, और यहीं को देखिएगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि बिहार से संबंधित, क्या कहता है? बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को गेल इंडिया लिमिटेड का निदेशक बनाया गया? कहा जाता है बिहार से संबंधित मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है बिहार के जो गेल इंडिया का निदेशक, इनको प्रबंध निदेशक बनाया गया? तो उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, इनका नाम है संजय कुमार नाम रहता है। ये संजय कुमार है जो बेगूसराय के रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए, बिहार के बेगूसराय के संजय कुमार गेल इंडिया लिमिटेड निदेशक बनाया गया है। कहता है कि इससे पहले वो अप्रैल 2022 से भारत की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी कौन सा? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। कौन थे? तो ये देखिए, संजय कुमार, जो कहाँ के रहने वाले हैं? तो बेगूसराय के रहने वाले। देखिए क्या हो जाएगा? बेगूसराय के रहने वाले हैं। और बात करते हैं हम लोग बेगूसराय का, प्रमंडल, ये मुंगेर प्रमंडल का क्षेत्र है। मुंगेर प्रमंडल में पड़ेगा बेगूसराय, और मुख्यालय की बात कर दी तो ये हो जाता है बेगूसराय। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन सा? तो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए बिहार का चयन सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर किया गया है? तीसरे नंबर पर किया गया, तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, अगर आंध्र प्रदेश की बात कर दी जाए तो देखिएगा इसका राजधानी क्या हो जाता है? हैदराबाद हो जाएगा। इसका राजधानी क्या होगा? आंध्र प्रदेश का, इसका राजधानी हो जाता है हैदराबाद। और प्रस्तावित राजधानी कहाँ पे है? अमरावती है। ठीक है, अमरावती। मुख्यमंत्री की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा वाईएस जगनमोहन रेड्डी हो जाएंगे। अगर बात कर दी जाएगा हम लोग राज्यपाल का, तो राज्यपाल कौन हो जाएंगे? विश्वभूषण हरिश्चंदन हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला, यानी कि भाषा आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला कौन सा है? यही आंध्र प्रदेश पहला राज्य हो जाएगा। कौन सा? 1956 में। ठीक है, 56 में। और बात करते हैं तिरुपति में विष्णु जी का वेंकटेश्वर मंदिर यहीं पे है। तिरुपति मंदिर में, जैसे तिरुपति की बात कर दिया जाए तो विष्णु जी का वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो यहीं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ देखिए श्रीहरिकोटा में इसरो का प्रक्षेपण स्थल है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में अगर बात कर दिया जाए तो देखिए श्रीहरिकोटा में इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। अगला देखते हैं, मछलीपट्टनम में 1605 में डच ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? वो बनाई थी आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे बनाई थी? तो मछलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ पे बनाया? तो मछलीपट्टनम में इन्होंने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहता है कि हाल ही में 17 जून से पटना में शुरू हुए आम महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पटना में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, और आम महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यही सवाल पूछता है। कुमार सर्वजीत के द्वारा। कौन है? कुमार सर्वजीत के द्वारा। कहता है कि हाल ही में 17 जून को पटना में आम महोत्सव मनाया गया। 17 जून को पटना में, यानी कि पटना के ज्ञान भवन में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कृषि विभाग के मंत्री, क्या नाम है? कुमार सर्वजीत के द्वारा किया गया। कृषि विभाग के मंत्री है कुमार सर्वजीत, के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो देखिए 17 जून को ज्ञान भवन में पटना में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, कहता है कि इसका आयोजन निदेशक उद्यान सह मिशन राज्य बागवानी मिशन बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्या कहता है? इसका आयोजन निदेशक उद्यान सह मिशन राज्य बागवानी, क्या? राज्य बागवानी
और बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, कहता है कि हाल ही में बिहार फुटबॉल टीम की किस स्टार खिलाड़ी का निधन सड़क हादसे में हो गया है। क्या कहता है? कहता है कि बिहार फुटबॉल टीम की किस स्टार खिलाड़ी का निधन सड़क हादसे में हो गया है, उसका नाम क्या है? तो ये देखिएगा, ये इनका नाम है सिमरन कुमारी। क्या हो जाता है? सिमरन कुमारी। ये कहता है कि फुटबॉल टीम की स्टार खिलाड़ी, ये फुटबॉल टीम की स्टार खिलाड़ी हैं और बिहार के रहने वाले, जिनका नाम है सिमरन कुमारी। ठीक है, सिमरन कुमारी नाम है, जिनका सड़क हादसे में क्या हो गया? डेथ हो गया। ठीक है, अगला देखिए, हम लोग क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस जिला के तिलकुट और पत्थल मतलब पत्थल कटी को जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है? किस किस को किया गया है? तो देखिए, पहला कहता है किस जिला के तिलकुट को, और पत्थल क्या बोलता है? पत्थल कट्टी नाम है इसका, पत्थल कट्टी नाम है। ठीक है, पत्थल कट्टी को जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये जाएगा भागलपुर हो जाता है। भागलपुर में देखिए, बिहार के किस जिला के तिलकुट और पत्थल कट्टी को जीआई टैग का आवेदन दिया गया है? तो ये हो जाएगा गया जिला का। कौन हो जाता है? गया जिला का हो जाता है। तो यहाँ देखिए, कहता है कि बिहार के 6 उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की कवायद क्या हुआ? कवायद शुरू की गई है, जिसमें नालंदा जिला का बावन बुटी, गया जिला का तिलकुट, पत्थल कटी, उदवंत नगर का खुरमा, सीतामढ़ी का बालूशाही और हाजीपुर का केला शामिल है। ठीक है, यहाँ एक बार और देख लिए। कहता है कि नालंदा जिला का कौन सा? बावन बुटी, गया जिला का तिलकुट और पत्थल कटी, उदवंत नगर का खुरमा और सीतामढ़ी का बालूशाही और हाजीपुर का केला शामिल है। बिहार के वैशाली जिला के अंतर्गत गरौल में केला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। अगर पूछा जाए कि गरौल में केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो हाजीपुर में गरौल एक जगह है और वहीं पे इसको स्थापित किया गया। कहता है कि इसके अलावा पटना जिला के अंतर्गत आने वाले मनेर के लड्डू को भी जीआई टैग दिलाने की योजना बनाई जा रही है। लड्डू की बात कर दी जाए, मनेर का लड्डू तो कहाँ पे है? पटना जिला में है। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको जीआई टैग देने की क्या किया गया? इसको समय की योजना बनाई जा रही है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। कहता है कि हाल ही में चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को देश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा बिहार के किस व्यक्ति ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया है? तो ये क्या हो जाएंगे? अगर इनकी बात कर दी जाए तो ये दोनों आंसर हो जाते हैं। कौन कौन हो जाएंगे? तो देखिएगा, एन सरवन नाम भी होता है इनका और दूसरा नाम होता है राहुल कुमार का। ये दोनों आदमी को इनको क्या मिला? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत इसमें इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया है? अगर यहाँ पे देखा जाए तो मिथिला जो उत्पाद है, मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन देखिएगा तो ये मधुबनी में हो जाएगा। ठीक है, और मधुबनी की बात अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा मछली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और मधुबनी की बात कर दिए तो यहीं की मैथिली ठाकुर रहने वाली है। ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ज्योतिर्वेद विज्ञान संस्थान क्या कहता है कि ज्योतिर्वेद विज्ञान संस्थान एवं कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी के द्वारा मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में आम, पान, मछली, मखाना के विभिन्न प्रकार को प्रदर्शित किया गया है। देखिए, ये यहाँ पे जब आप जाएंगे दरभंगा और मधुबनी में तो बहुत सारे पोखर उखर मिलेंगे, यानी कि वहाँ पे जो उत्पाद होते हैं जल जनित होते हैं। और यहीं पे देखिए जल में होने वाले सब चीज़ें, आम को देखिए, पान, मछली और मखाना। अगर मखाना की बात करें तो देखिएगा यहीं पे दरभंगा में बिहार में सर्वाधिक यानी कि मखाना का उत्पादन करता है कौन? दरभंगा करता है। और यही मछली का उत्पादन में सर्वाधिक आपको कौन है? मधुबनी हो जाता है। और पान का भी आपको देखेंगे तो मिलेगा। कहता है कि मधुबनी जो है ये कौन सा? तो दरभंगा प्रमंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला आता है। अगर दरभंगा प्रमंडल की बात कर दी है तो देखिएगा इसमें कहता है कि दरभंगा हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा और समस्तीपुर हो जाएगा। और मधुबनी की अगर मुख्यालय की बात कर दिया जाए तो ये मधुबनी ही होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बिहार के किस जिला के पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है?
ठीक है, बिहार के किस जिले के पंचाने नदी को? अगर बात हम लोग करें नालंदा में, तो देखिएगा नालंदा में ही पंचाने नदी बहती है और वहीं पे ही इसे पुनर्जीवित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ पे? तो नालंदा में। ठीक है, और कहता है कि इस अभियान में को बिहार में जल पुरुष के नाम से कौन जानते हैं? तो देखिए, जल पुरुष के नाम से देखा जाए तो राजेंद्र सिंह का नाम आता है। अगर पूछ देखिए जल पुरुष किसे कहा जाता है तो राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने यानी कि जो पंचाने नदी की बात अगर हो रही है यहाँ पे, तो उसी को पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से दोबारा उसको बेहतर करने के लिए ये एक अभियान चलाया उन्होंने। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है? तो ये हो जाएगा आपको नालंदा से। ठीक है, और जल पुरुष के नाम से अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएंगे? राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया। इस ओवरऑल रैंकिंग में बिहार के किस जिला को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? किसको मिला है दूसरा स्थान? तो देखिए, दूसरा स्थान की प्राप्ति आपको गया को हो जाता है। ठीक है, गया को होता है। और गया में अगर देखा जाए तो आपको पूछ देगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों की संख्या कहाँ पे है? तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा यहीं पे आपको मिलेगा एससी की संख्या। अगर बात कर दे तो सबसे ज़्यादा गर्म यहाँ का वातावरण रहता है और सबसे ज़्यादा ठंडा भी रहता है। ठीक है, यहीं पे अगर बात कर दें हम लोग तो देखिएगा, यहीं पे ही बोध गया में आप जाइएगा तो बौद्ध मंदिर आपको मिलेगा और वहीं पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा तो गया जी डैम जो है फल्गु नदी पे बनाया जा रहा है। गया जी डैम, और ये किस नदी पे है? तो देखिए, ये फल्गु नदी पे हो जाता है। किस नदी पे? तो फल्गु नदी पे। ठीक है, देश के सर्वश्रेष्ठ 5 जिलों की ओवरऑल रैंकिंग में बिहार गया जिला को दूसरा स्थान मिला और जमुई जिला को कौन सा स्थान मिला? जमुई को तीसरा मिला। देखिए, ये होता है जमुई को तीसरा स्थान मिलता है। ठीक है, और बात कर दी जाए गया का, तो गया में देखिएगा, ये हमारे बिहार में लोकसभा जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 6 है, और 6 में देखिएगा तो एक जमुई भी हो जाता है और दूसरा गया भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, और किशनगंज की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखते हैं चाय की खेती हो रही है और यही चाय को पूरे बिहार के कार्यालयों में पीने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। और बात कर दिया जाए कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होता है। ठीक है, और बिहार में चाय की खेती आपको किशनगंज में ही मिलेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा आरईसी लिमिटेड के सहयोग से 18वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स मीट निजडैम में चयनित खिलाड़ियों के लिए बिहार में कहाँ प्रशिक्षित शिविर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये देखिए, पटना में हो जाएगा। क्या हो जाता है? पटना में हो जाएगा। इसका आयोजन आपको पटना में किया जाएगा। देखिए, यहाँ से जो भी चीज़ें हैं एक बार सारे मंथली का अच्छा से कर लीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, 45 दिन टाइम है और अपनी रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। रफ्तार बढ़ेगा तब जाकर के आपकी करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगी। करंट अफेयर को अभी भी हम बोलते हैं कि अभी प्रतियोगिता दर्पण को जितना हो सके तो रिवाइज कर लीजिए। 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण आपको पढ़ना होगा। अगर सितंबर 2023 में एग्जाम ले रही है बीपीएससी तो सितंबर 2022 से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यही वजह है कि मैं बिहार का अलग से पूरा मंथली बाई मंथली हम करा देते हैं ताकि आपके पास सब कुछ तैयार हो जाए। उसके बाद देखिए, कहता है कि इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पटना जिला के पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है 20 जून से 5 जुलाई तक आयोजित शिविर में बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा और झारखंड कौन सा? तो देखिए, बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा। ठीक है, बंगाल, असम, उड़ीसा और झारखंड सहित क्या तो अन्य राज्यों के लगभग 200 खिलाड़ी क्या होंगे इसमें भाग लेंगे। ठीक है, 200 खिलाड़ी लगभग इसमें भाग लेंगे। और यह आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो ये देखिए, पटना में किया जा रहा है, पटना में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कहता है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में 20 जून 2023 को किसके द्वारा नारियल फोड़कर विश्व की सबसे बड़ी रामायण मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है? ठीक है, किसके द्वारा? कौन सा? तो रामायण मंदिर की रामायण मंदिर की विराट राम का जो ये है, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिएगा, किशोर कुणाल नाम है इनका, किशोर कुणाल। ठीक है, महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने नारियल फोड़कर इस
पवित्र कार्य का क्या किया, शुभारंभ किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और ये जो नाम है जो देख रहे हैं आप, किशोर कुणाल, ये महावीर मंदिर न्यास समिति के क्या है, सचिव हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार के 1,18,000 निबंधित फुटपाथ दुकानदारों को किस एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा। जैसे देखिए, अगर बिहार की बात कर दे तो 1,18,000 जो लोग हैं जो फुटपाथ पे अपनी दुकानें लगाते हैं, उनको जोड़ने के लिए किस एप्लीकेशन को मतलब प्रायोजित किया गया है। तो एप्लीकेशन का नाम है स्वाभिमान। क्या नाम रहता है, स्वाभिमान नाम रहता है। उसी स्वाभिमान से इनको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू किया गया है। ठीक है, ये 1,18,000 निबंधित हैं दुकानदारों को। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि बिहार के किस सरकारी दफ्तर में बिहार की उत्पादित चाय को इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान किया गया। मैंने कहा था कि सर्वाधिक चाय की खेती आपको बिहार में अगर बात कर दिया जाए तो होता है किशनगंज में। और किशनगंज के जो चाय है उसको बिहार के सभी कार्यालयों में क्या किया जाता है, यानी कि चाय का इस्तेमाल करने के लिए एक प्रावधान किया गया, जिसका नाम क्या है, राज्य के सभी सरकारी दफ्तर में। थोड़ा डिस्कशन देख सकते हैं। बिहार की चाय को प्रमोट करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि बिहार के सभी सरकारी दफ्तरों में बिहार की उत्पादित चाय का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार के किशनगंज जिला में 25,000 एकड़ में होती है चाय की खेती। कितने हज़ार एकड़, तो देखिए 25,000 एकड़ में होती है चाय की खेती। चाय के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो ये देखिए देश में इसका 5वां स्थान है। चाय के उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान यहाँ पे आता है। ठीक है, और देखते हैं कि बिहार में उत्पादित चाय का 75% प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। जैसे ऐसे नहीं कि तोड़ करके तुरंत हम उसको मतलब समझिए कि मार्केट में भेज दिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए आपको पश्चिम बंगाल में भेजा जाता है। वहीं पे मशीन है उसके द्वारा किया जाता है। और ये लगभग कितना परसेंट है, तो 75% है। ठीक है, 75% हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि बिहार में किस नदी पर कोइलवर रेल पुल के समानांतर एक नया पुल निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सोन, यानी कि कोइलवर पुल के समानांतर एक पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सोन हो जाता है, सोन पे हो जाएगा, इसकी मंजूरी दिया गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। बिहार के किस स्थान पर ब्राज़ील का प्रसिद्ध ब्राज़ीलिया आर्किटेक्ट का प्रदर्शनी आयोजित किया गया। कहाँ पे, तो बिहार संग्रहालय पटना में। बिहार संग्रहालय कहाँ है, तो देखिए अब बिहार संग्रहालय आपको पटना में मिलेगा। बिहार संग्रहालय पटना में है। कहाँ पे हो जाएगा, तो बिहार संग्रहालय पटना में। और ये देखिए कहता है कि किस स्थान पर ब्राज़ील का प्रसिद्ध ब्राज़ीलिया, तो ब्राज़ीलिया क्या है, आर्किटेक्ट का प्रदर्शनी किया जाएगा। तो ये आर्किटेक्ट का प्रदर्शनी कहाँ किया जाएगा, तो देखिए बिहार संग्रहालय पटना में किया जाएगा। ठीक है, बिहार म्यूजियम बिनाले 2 के अंतर्गत ब्राज़ीलिया 60 और प्रकृति का प्रतिशोध विषय पर कलाकृतियों का प्रदर्शनी लगाई गई है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में G20 समूह के बैठक के अंतर्गत पटना में लेबर 20 बैठक आयोजन, L20 का मतलब होता है लेबर 20 यानी कि श्रम 20। ठीक है, का बैठक आयोजन किया गया। इसमें एक किसे प्रदर्शित करता है, क्या, तो एल का मतलब है लेबर, मतलब श्रम हो जाएगा। क्या होता है, लेबर हो जाता है, श्रम हो जाता है। इस बैठक आयोजन पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल किए हैं। और बिहार के राज्यपाल की अगर बात की जाए तो क्या नाम है उनका, तो देखिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नाम हो जाता है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसका, L20 का, यानी कि लेबर 20 का। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो पटना में हुआ। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से किसको नवाजा गया, तो देखिए इनका नाम है गायत्री कुमारी नाम है। ये गायत्री कुमारी नाम है। और इनका अगर देखा जाए तो देखिएगा ये शेखपुरा जिला के मतलब समझिए कि स्वास्थ्य उपकेंद्र की ANM गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। ठीक
ठीक है। गायत्री कुमारी को यह पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में सेवा भाव के लिए किया गया है। ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग, गायत्री कुमारी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो दिया गया, ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। और इनका अगर घर की बात कर दिया जाए, यानी कि स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात कर दी जाए, तो कहाँ के हैं ये शेखपुरा की हैं। और ये क्या है, ये ANM है, ANM हो जाएंगे। ठीक है, ANM है, उन्हीं को मिला है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में 23 जून से 2 जुलाई तक किस राज्य में बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया जाएगा। कहता है कि हाल ही में 23 जून से 2 जुलाई तक किस राज्य में बिहार क्राफ्ट मेला, तो बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन आपको गुजरात में होगा। कहाँ पे होगा? बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। कहाँ पे? तो गुजरात में। कहता है कि बिहार की शिल्प कलाएँ गुजरात के लोगों के लिए आकर्षक केंद्र बनेगी, यानी कि बिहार की जो शिल्प कलाएँ हैं उसका एक प्रदर्शनी बनाई जाएगी। कहाँ पे? तो देखिए गुजरात में। ठीक है। और कहता है कि बिहार की शिल्प कला गुजरात के लोगों के लिए क्या बनेगा? आकर्षक का केंद्र बनेगा। कहता है कि अहमदाबाद में 23 जून से 2 जुलाई तक बिहार का शिल्प कला का आयोजन किया जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाता है। क्या हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा, गुजरात की राजधानी। अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन आगामी वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में किया गया है। ठीक है। कहता है कि एक बार और देखिए, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन आगामी वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम के रूप में इसका मतलब चयन किया गया। क्या नाम रहता है? इनका नाम रहता है मुकेश कुमार। क्या नाम रहता है? मुकेश कुमार नाम रहता है। ठीक है, मुकेश कुमार, इनके बारे में देखते हैं। कहता है कि मुकेश कुमार बिहार के गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं। कहाँ के लिए? तो देखिए गोपालगंज के रहने वाले हैं मुकेश कुमार, जिसका चयन वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में किया गया है। खेल से संबंधित अनकरेंट अफेयर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। कहता है कि हाल ही में बर्लिन में, कहाँ पे? तो हाल ही में बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के जहानाबाद के गजेंद्र कुमार ने कांस्य पदक जीता है। और हाल ही में 12 से 16 जुलाई तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के शशि भूषण सिंह का चयन किया गया है। ठीक है, इसका चयन किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कट भी जा रहा है क्वेश्चन। राज्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दंपति पखवाड़े का आयोजन कब से कब तक किया गया? दंपति पखवाड़े की बात किया है यहाँ पे, यानी कि दंपति पखवाड़े को कब से कब तक माना जाता है, बनाई गई है। तो देखिएगा 27 जून से 10 जुलाई 2023 तक, यानी कि 27 जून से 10 जुलाई 2023 मतलब 30 जो है 27 जून से 10 जुलाई तक। कौन सा? तो देखिए दंपति पखवाड़े का आयोजन कब से कब तक। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 1 से मतलब समझिए कि 11 से 31 जुलाई के बीच क्या है? जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस, क्या कहता है? ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम है धरोहरोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दूसरे संस्करण का आयोजन की अगर बात कर दिया जाए तो ये पटना हो जाता है। कहाँ हो जाएगा? पटना हो जाएगा। तो किससे संबंधित है? कहता है कि ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस से। देखिए हाल ही में पटना के सरदार पटेल भवन, यानी कि सरदार पटेल भवन में ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोहरोत्सव का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये पटना में किया गया। कहाँ पे? सरदार पटेल भवन में किया गया। और देखिए, और ये कौन सा संस्करण है? तो ये दूसरा संस्करण हो जाएगा। पटना से संबंधित अनकरेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं कि बिहार संग्रहालय पटना में बिहार म्यूजियम बिनाले 2 के अंतर्गत ब्राजीलिया 60 और प्रकृति का प्रतिशोधन विषय पर कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। हाल ही में G20 समूह के बैठक के अंतर्गत पटना में लेबर 20 बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें एल जो है ये श्रम को, लेबर को प्रदर्शित करता है। इसका तादात्म्य में ये है, इसका आशय है एल का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हाल ही में बिहार के किस कला को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत कला की सूची में डाला है? तो किस कला को? तो खेता कला हो जाएगा। खेता कला को यानी कि यूनेस्को ने अपने सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में डाला है। और ये बिहार का कौन सा हो जाता है? तो ये खेता कला हो जाता है। ठीक है, बिहार का एक खेता कला है जो यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर सूची में इसको क्या किया है? शामिल किया है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के किस जिला का गजेटियर तैयार किया जा रहा है, किस जिला का गजेटियर तैयार किया जा रहा है। तो ये देखिए ये दोनों हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम लोग पटना का और दरभंगा का, ये दोनों इसमें से होता है। इसमें देखिए कहता है कि इससे पहले पटना जिला का गजेटियर तैयार किया जाएगा। इसे तैयार करने के लिए नोएडा की ईथर कंपनी प्राइवेट, किसको, तो ईथर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया जाएगा। कहता है कि गजेटियर के माध्यम से पटना के 53 साल में बदले विकास व स्वरूप को लोग जान पाएंगे। इससे पहले पटना जिला का गजेटियर 1970 में प्रकाशित किया गया था। क्या किया गया था? 1970 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1970 में इसका किया गया था। उसके बाद देखते हैं, कहता है कि हाल ही में बिहार की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो देखिएगा बिहार की कौन ऐसी महिला है जिनको अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका नाम है डॉक्टर अमृता। क्या नाम हो जाता है उनका? डॉक्टर अमृता नाम है, जिनको देखिए महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा अवार्ड से, पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। उनका नाम है डॉक्टर अमृता। डॉक्टर अमृता नाम हो जाता है। अगला देखते, कहता है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा, ठीक है, बिहार बढ़कर रहेगा, इसका लेखक कौन है? जैसे अभी बात करें कि बिहार बढ़कर रहेगा, उसका लेखक कौन है, किसने इस किताब को लिखा? तो ये देखिए जगन्नाथ मिश्र ने इनको लिखा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने लिखा। ठीक है, और ये हाल में चर्चित पुस्तक रहा है। और पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिएगा बिहार बढ़कर रहेगा। बिहार बढ़कर रहेगा, इसका लेखक कौन है? तो ये देखिए जगन्नाथ मिश्र हो जाएंगे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हो जाएंगे। बिहार बढ़कर रहेगा, इसके लेखक हैं ये। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला सवाल। कहता है कि चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में धान एवं गेहूँ के बीज का हब विकसित किया जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मगध हो जाता है। कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो ये मगध में हो जाता है। एक बार और देखिए, कहता है कि कृषि रोड मैप यानी कि कौन सा था? चौथा कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में धान एवं गेहूं के बीज का हब विकसित किया जाए? क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, अगर धान और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन की बात कर दिया जाए तो धान गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन आपको होगा कहाँ पे? तो रोहतास में हो जाता है। कहाँ पे होता है? रोहतास में होता है। और रोहतास में ही बात कर दें तो बिहार में सबसे ज़्यादा यहाँ पे शिक्षा है, यानी कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन रेशियो यहीं पे है, रोहतास में। ठीक है, चलिए देखते हैं। चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार के मगध क्षेत्र में धान एवं गेहूं तथा कोसी क्षेत्र में मक्का के बीज का हब विकसित किया जाएगा। क्या? कोसी क्षेत्र में मक्का के बीज का हब विकसित किया जाएगा। देखते हैं अगला हम लोग। कहता है कि विशेष सहायता योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को कितनी राशि इंटरेक्ट फ्री लोन के तौर पर दिया जाएगा? कितना? तो 9,640 करोड़ रुपया। कितना? 9,640 करोड़ रुपया दिया जाएगा। यानी कि वित्तीय वर्ष में बिहार को कितनी राशि इंटरेस्ट के लोन के तौर पर दिया जाएगा? 9,640 करोड़। कहता है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बजट में घोषित विशेष सहायता योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 16 राज्यों के लिए इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा डेवलप किया गया एप्लीकेशन डिजिटल लेबर चौक को प्रतिष्ठित टैली के MSME ऑनर्स कार्यक्रम में MSME हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है? MSME हीरो के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो देखिएगा इसका नाम है चंद्रशेखर मंडल को। क्या नाम है? चंद्रशेखर मंडल को। कहता है डिजिटल लेबर चौक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को निर्माण कंपनियों से जोड़ा जाता है। ठीक है, निर्माण कंपनियों से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 16 जुलाई से बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप में किया जाएगा? तो क्या हो जाएगा इनका नाम? तो ये देखिए बॉबी कुमार है, जिनको चैंपियनशिप में ये हिस्सा ले रहे हैं, बॉबी कुमार। ठीक है, अगला हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिले में मद्य निषेध विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा? यानी कि नशा मुक्ति केंद्र खोला जा रहा है कितने मतलब डिस्ट्रिक्ट में? यहाँ पे देखिए कितने ज़िले में खोला जाएगा? तो देखिएगा 38 का 38 जो ज़िला है उसी में नशा मुक्ति केंद्र खोला जा रहा है। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे कहा गया कि मद्य निषेध विभाग के द्वारा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो शराबबंदी
मतलब पे रोक लगा दी गई तो उनको जो लत था कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको आदत नहीं छोड़े, इसीलिए देखिएगा नशा मुक्ति केंद्र खोला गया और नशा मुक्ति केंद्र बिहार के 38 जिला में खोला गया। ठीक है, यहाँ हमारा सेशन समाप्त होता है और ये सेशन आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, बहुत सारा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।